कहानी भगवान को सौंपकर निर्भर हो जाओ। एक साधु भिक्षा लेने एक घर में गए। उस घर में बैठी लगभग 8 वर्ष की बच्ची बिलख बिलख कर रो रही थी। साधु का हृदय करुणा से भर गया। वे बोले, माता, यह बच्ची क्यों रो रही है? माँ भी रोने लगी। बोली, महाराज जी, आज रक्षाबंधन है, मुझे कोई पुत्र नहीं है। मेरी बिटिया मुझसे पूछ रही है कि मैं किसके हाथ पर राखी बांधूं। समझ में नहीं आता है कि मैं क्या उत्तर दूं। इसके पिताजी भी नहीं हैं। साधु ऊंची स्थिति के धनी थे। उन्होंने बालिका की तरफ हाथ बढ़ाया और बोले, बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे हाथ पर राखी बांधो। साधु ने राखी बंधवाई और लीला नामक उस बालिका के भाई बन गए। लीला बड़ी हुई, उसका विवाह हो गया। कुछ वर्षों बाद उसके पेट में कैंसर हो गया। अस्पताल में लीला अंतिम श्वास गिन रही थी। घर वालों ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। लीला ने कहा, मेरे भाई साहब को बुलवा दीजिए। साधु महाराज ने अस्पताल में ज्यों ही लीला के कमरे में प्रवेश किया, लीला बोली, भाई साहब, भगवान से कह दो कि या तो लीला की पीड़ा हर ले या प्राण हर ले। अब मुझे कैंसर की पीड़ा सही नहीं जाती। साधु महाराज लीला के पास शांत भाव से कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद की। फिर बोले, बहन, या तो प्रभु तुम्हारी पीड़ा हर लेंगे या प्राण हर लेंगे। इतने में लीला उठकर खड़ी हो गई और बोल उठी, कहाँ है कैंसर? मैं एकदम ठीक हूँ, घर चलो। लीला की जांच की गई, कैंसर का नामो निशान नहीं मिला। घर आकर लीला बोली, मुझे अपने दोनों बच्चों की याद आ रही थी, उनकी चिंता हो रही थी। तब साधु ने कहा, इसलिए प्रभु ने तुम्हें प्राण शक्ति दी है। बच्चों की सेवा करो, बंधन तोड़ दो और भगवान के घर जाने की तैयारी करो। ऐसा कहकर साधु चले गए। लीला बच्चों की सेवा करने लगी। बच्चे अब चाचा चाची के पास अधिक रहने लगे। ठीक 1 वर्ष के बाद पुनः लीला के पेट में कैंसर हुआ। लीला ने अंतिम इच्छा बताई, मेरे भाई साहब को बुलाइए। साधु बहन के पास पहुँचे। लीला एकदम शांत थी। उसने भाई का हाथ अपने सिर पर रखा, वंदना की और बोली, भाई साहब, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं प्रभु की हूँ, मैं मुक्त हूँ। कहते कहते ओमकार का उच्चारण करके लीला ने शरीर त्याग दिया। लीला के पति दुखी होकर रोने लगे। साधु महाराज उन्हें समझाते हुए बोले, भैया, क्यों रोते हो? अब लीला का जन्म नहीं होगा, लीला मुक्त हो गई। फिर वे हंसे और बोले, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे मुक्त करके ही छोड़ते हैं। इंसान की अज़्म से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी किश्ती का एक भगवान सहारा होता है। पूज्य बापूजी कहते हैं, जब आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या, दुख, मुसीबत आए जिसका आपके पास हल ना हो, तो आप भी घबराना नहीं, बल्कि किसी एकांत कमरे में चले जाना और भगवान सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना करके सब कुछ उनको सौंप देना और शांत निर्भर हो जाना। फिर जिसमें आपका परम मंगल होगा, परम हितैषी परमात्मा वही करेंगे।